क्या हुआ? आए तो थे सीना चौड़ा करके, जाते हुए तुम्हारे कंधे झुके हुए हैं। बेटी ने मायूस कर दिया क्या? बेटी का सामना करते हुए कंधे खुद ब खुद झुक गए शर्म से। जब उसने ताना दिया कि उसकी जगह मेरी अपनी बेटी होती तो मेरे हाथ बाबर के गिरेबान पर होते। तो पकड़ लो उसका गिरेबान, ले लो उसकी जान। अगर ऐसे कर सकते हो तो ऐसे कर लो। जो गुनाह बाबर ने किया है, अगर उसका आज़ादा इस तरह मुमकिन है तो कर लो तुम इस तरह। मजबूरी तो यही है कि ना मैं बाबर की जान ले सकता हूं और ना ही उसके गुनाह का कोई कफारा है। इसलिए कि वो जीनिया का शौहर है और उसके होने वाले बच्चे का बाप भी है। तो फिर जीनिया को समझाओ, वो मूसा खान के साथ मिलकर जो खेल खेल रही है उसे बंद करे और बाबर को माफ कर दे। जीनिया कभी भी बाबर को माफ नहीं करेगी। तो बहुत बड़ी बेवकूफी करेगी। उसकी जगह खुद को रखकर सोचो कि तुम ये बेवकूफी करती या नहीं। मैं जीनिया की जगह? ज़ारा, क्यों एक बेवफा के लिए खुद को हलकान कर रही हो? बस करो ज़ारा, रोना बंद करो। मैं बस इसलिए रो रही हूं कि ज़र खान के लिए कुछ नहीं कर सकी। तुम उसके लिए क्या कर सकती थी? तुम एक शरीफ माँ की औलाद हो। ज़ारा, ये बहुत बड़ा स्मगलिंग का केस था। तुम ज़र के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। चलो उठो, रोना बंद करो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। नई जिंदगी? हाँ, नई जिंदगी। तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो ना? अगर मुझसे इबरत लो। इन मर्दों ने मुझे ताहिरा से जंगल क्वीन बनाया। अपना आप बेचकर अपना नाम बदल कर भी क्या है मेरे पास अब? सर छुपाने को ठिकाना भी नहीं। कभी हामिद और कभी मूसा खान जैसे मर्दों को लूट कर अपना गुजर बसर करती हूँ। मगर मैं ये सब तो नहीं कर सकती। अल्लाह ना करे ज़ारा, मुझे तुम जंगल क्वीन बनो। तुम ज़ारा ही रहो, मगर वो तो छीनो जो तुम्हारा हक है। मेरा हक तो सिर्फ तलाक था शायद, जो मुझे मिल गया। अल्लाह भला करे ज़र्द का, जिसने तुम्हें अपने जंगल से आजाद कर दिया। हमारे इस पर्सनालिटी के मर्द तो बीवियों को अपनी मलकियत समझते हैं, खिलौना समझते हैं उन्हें। मगर ज़र्द ने तुम्हें इस्तेमाल करके टिश्यू बनाकर फेंक दिया। प्लीज ऐसा मत कहिए, चुप हो जाइए। सारा, आप भी कुछ सोच लो, अपने आप को जंगल क्वीन बनने से बचा लो, वरना ना घर की रहोगी ना घाट की। तो अब मैं क्या करूं? मूसा खान से अपना रवैया ठीक करो, अपना हक वसूल करो, अपना मुस्तकबिल बनाओ और चली जाओ यहां से।
एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। कितनी बार कहा है मेरे सामने मत आया करो, मनहूस लोग। तो फिर कहाँ जाएं हम? जहन्नुम में जाओ। जहन्नुम में ही तो हैं। क्यों करते हैं आप हमारे साथ ऐसा सलूक? हमने क्या बिगाड़ा है आखिर आपका? खामोश खामोश, मेरे साथ ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुम्हें। बस हामिद, बहुत हो गया। अब मैं आपको ज़्यादा पे हाथ नहीं उठाने दूंगी। छोड़ो इसको, खुदा के लिए। अरे तुम तो हटो। मेरी जान ले लिया तो ले लीजिए, शादी तो मैं नहीं करूंगी। पापा छोड़ दे ज़ारा को। पापा मत मारे। पापा नहीं मारे। जीनू मेरी बच्ची, इससे तो अच्छा था इन दोनों का घर दबा देते। मेरी बच्ची मर जाने दो, एक तो कम होगी। क्यों परेशान बैठे हो हामिद मियां? अरे भाई, कैद ही है ना चंद दिन की हामिद, खत्म हो जाएगी। इन दीवारों की, इन सलाखों की कैद तो खत्म हो ही जाएगी, लेकिन उस कैद का क्या जो कभी खत्म नहीं होगी। तुम किस कैद की बात कर रहे हो? गुनाहों की कैद, उन जुल्मों की कैद जो मैंने अपनों पर ढाए, मेरे जमीर की कैद जिसने मुझे कैदी बना के कैद कर रखा है। वकील साहब, इसी से तो रिहाई चाहता हूं। कौन दिलाएगा मुझे इस कैद से रिहाई? देखो हामिद, ऊपर वाले की जात बड़ी गफूर रहीम है, वो माफ करने वाला है, रहम करने वाला है। तुम अपने गुनाहों की माफी मांगो, वो माफ कर देगा। मायूसी कुफ्र है। तो काफिर ही तो हूं मैं। अपनों का दिल दुखाया, मैंने उसकी मखलूक के साथ ज्यादती की है वकील साहब। वो मखलूक जो मेरी अपनी थी, जिसके दिल में वो बसता था, मैंने उनका दिल दुखाया। अब वो मुझे कभी माफ नहीं करे, कभी नहीं। वकील साहब, बेशक अल्लाह की जात माफ करने वाली है, लेकिन मैं एक बार उन सब से माफी मांगना चाहता हूं जिनका दिल मैंने दुखाया है। और जब तक वो मुझे माफ नहीं करते ना, मैं चैन से मर भी नहीं सकूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है हामिद कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम अपने किए पे शर्मिंदा हो, नादिम हो। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। वो तो किसी के भी दिल में रहम डाल सकता है। और फिर ये तो सब तुम्हारे अपने हैं, वो कैसे नहीं माफ करेंगे? अपने आंसू पहुंच लो हामिद। कल का सूरज तुम्हारी रिहाई का पैगाम लेकर आएगा। हाँ हामिद, कल तुम इंशाअल्लाह जमानत पर रिहा हो जाओगे। आपका बहुत शुक्रिया वकील साहब। शुक्रिया मेरा नहीं हामिद, शुक्रिया उस ऊपर वाली जात का करो जिसने हमें ये ताकत बख्शी। हाँ, अलबत्ता ताकत का सही इस्तेमाल कोई कोई जानता है। सच का वकील साहब, ताकत तो उसने मुझे भी दी थी, लेकिन मैं ही भूल गया उसको, और उसकी मखलूक को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलता गया। ताकत के नशे में चूर गफलत के रास्ते पर अंधाधुंध दौड़ता रहा, और सारे रिश्तों का खून कर दिया मैंने। अब तो मुझे अपने आप से भी गिनाती है वकील साहब। हौसला रखो हामिद, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर हो जाएगा। कल इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जेल से बाहर होगी। चलता हूं मैं, फी अमान अल्लाह।
जीनिया, तुम अभी तक भूखी बैठी हो? मैंने बबली से कहा है तुम्हारे लिए खाना ले आए। खाना तो मैं खा लूंगी, मगर आप मुझे ये बताइए कि आपने अहमद अंकल को मेरे पास क्यों भेजा था? किसने? मैंने? बाप है वो तुम्हारा, उनसे मिलने के लिए आया था तो भेज दिया। बाप? मगर हैं तो वो आप ही के हुक्म के गुलाम ना। डिटाई में इतनी आगे मत बढ़ो जीनिया। तुम्हें मुझे टारगेट करके, मेरी किरदार कशी करके कुछ नहीं मिलेगा। बाबर अगर मेरे सामने तुम्हें या किसी लड़की को किडनैप करता तो मैं उसे उसी वक्त शूट कर देती। अगर इतनी ही इज्जत के अलमबरदार हैं तो अब कर दें अपने बेटे को शूट। अब तो आप जानती हैं ना कि आपका बेटा एक रेपिस्ट है। अब वो तुम्हारा शौहर है। मुझ पर रहम मत खाएं, कर दे मुझे पेपर। है जुर्रत आप में? तुम हक पर हो, लेकिन तुम्हारा ये हक तुम्हारे पेरेंट्स को, मुझे, हम सबको बदनाम कर देगा। समझने की कोशिश करो। देखो सीनिया, मेरे मतलब बबली, बबली, खाना दो मुझे। अजीब लड़की है। अहमद, कहाँ रह गए थे आप? फोन भी नहीं उठा रहे थे। मैंने कितनी कॉल्स की। ज़ारा की तरफ गए थे ना? क्या हो गया सबा, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? क्यों गए थे आप? मना किया था ना मैंने आपको। मुझे पता है ज़ारा ने जरूर बदतमीजी की होगी। आप उन लोगों को उनके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते अहमद? नहीं सबा, हमें चुप करके नहीं बैठना, वरना हमारी बेटियां खुद को तबाह कर लेंगी। बेटियां? आप जीनिया की तरफ भी गए थे? दोनों मुझसे नाराज हैं। मैं क्या करूं? मैंने तो कभी उनका बुरा नहीं चाहा। जर की जमानत नहीं हो सकी तो उसकी वजह उसका जुर्म था, और जीनिया के साथ जो कुछ हुआ वो उसका नसीब। ठीक कह रहे हैं आप। जीनिया को शिकवा है अपनी तकदीर से और ज़ारा को मुझसे। अब बताओ मैं क्या करूं? आप परेशान मत हो, चले अंदर चलें, चेंज करें, मैं बात करूंगी उनसे। हाँ आई। नहीं सबा, उन्हें तन्हा ना छोड़ना, वरना दोनों खुद को बर्बाद कर लेंगे। अहमद प्लीज रिलैक्स करें, चले चले आराम से बात करेंगे बाद में। हाँ आइए। ये जिंदगी है फैसल, इसकी डोर कब कट जाए पता ही नहीं चलता। मेरा दिल तो ये सोचकर कांप जाता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या बनेगा? कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? खुदा ना करे आपको कुछ हो। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूं। फैसला? कैसा फैसला? तुम्हें किसी एक को चुनना होगा, मुझे या अपनी मोहब्बत को। अम्मी प्लीज, ये मुझे किस इम्तिहान में डाल रही हैं आप? फैसला करो फैसल। अम्मी मैं कैसे फैसला कर सकता हूं? आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये आप क्या कह रही हैं? नहीं फैसल, मैं फैसला कर चुकी हूं। अगर तुम इसी तरह अपनी जिद पर कायम रहोगे तो मैं अपनी जान देकर खुद को इस अजियत से आजाद करूंगी, और तुम्हें भी। मेरे पास तुम्हारी जो मर्जी हो, जहां शादी करना चाहो, जिसको इस घर में लाना चाहो, अपनी मर्जी से ले आना। फिर तुम आजादी से अपनी जिंदगी गुजार लेना। मैं हूं ना तुम्हारी मोहब्बत की राह में रुकावट। तो हट जाती हूं हमेशा हमेशा के लिए। अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? कह नहीं रही, करके दिखाऊंगी। छोड़ो मुझे। अम्मी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं।
अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। क्यों? उसी के लिए जीना ना, जिसके इंतजार में तुम अपनी माँ की ख्वाहिशों और हसरतों को जला रहे हो। अच्छा तो ये होगा कि मैं जहर खाकर मर जाऊं ताकि तुम आजाद हो जाओ। जहां तुम्हारी मर्जी हो तुम शादी करो, आजादी से अपनी जिंदगी गुजारो। नहीं अम्मी, प्लीज आप ऐसी बातें मत करें। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें। ठीक है, जैसा आप चाहती हैं आप वैसा ही करें। अब जहां मेरा रिश्ता करना चाहती हैं आप कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं। भाभी साहबा, आपका अब्बू लोग चला क्या? क्या बोला उन्होंने? आए थे वो लोग मुझे लेने, लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया। मैंने उन्हें कहा कि जो तहफ्फुज़ मुझे यहाँ मिल सकता है वो उनके घर में नहीं। सच भाभी साहबा, आपने ऐसा बोला? तो ये बात सच ही तो है। तुम मेरा कितना ख्याल करते हो मूसा खान, कितनी इज्जत देते हो, तो फिर यहाँ से जाना तो बेवकूफ़ी हुई ना। अब कैसा बात करते हैं भाभी साहबा? आपका इज्जत करना हमारा फर्ज है। आप हमारा भाभी है, इस घर की इज्जत है। आपका एहतराम, आपका इज्जत हमारी रिवायत में। हम कैसे भूल सकते हैं भाभी साहबा? सर खान ने तो मुझे बेआसरा कर दिया, ना मेरे सर पे कोई छत रहने दी, ना कोई आसरा छोड़ा। अब देखो, जो घर मेरे नाम पे मेरे लिए खरीदा वो भी तुम्हारा है।